बोल रहे हैं कि अब जांच भी कराना चाहिए नीतीश कुमार जी का। अरे भैया बोल रहे हैं ना कि जो बोल रहे हैं कि अस्वस्थ है, आपको बता देते हैं टाइगर अभी जिंदाबाद। संस्कार को तो सर अभी देखते हुए अपने बड़े लाल को अपने परिवार से बेदखल कर दिए हैं। दखल कर दिया, लालू जी कर दिए हैं। 10 नंबर में रहता है वो। इन परिवार और पार्टी दोनों से गलत बात है, गलत न्यूज है आपके पास। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव बहुत नजदीक है और सभी पार्टी लगभग अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। सभी लोग अपना अपना तैयारी में जुट चुके हैं। जदयू को लेकर तमाम सवालें उठ रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें सरकार को बताया जाता है कि सरकार अब स्वस्थ नहीं है। सारे कुछ को लेकर अभी हमारे साथ भगवान सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है, सारा कुछ लेकर इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? चलिए आप पर स्वागत। सर बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है और सभी पार्टी लगभग अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है। जदयू को लेकर क्या अपडेट है? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब जदयू इस बार अलग लड़ेगी। अब बहुत सारे आपके जो दल के जो साथी थे वो लोग अलग अलग हो चुके हैं। अलग अलग हो चुके हैं, इसके बावजूद भी लड़ाई में, युद्ध में सब एक हो जाता। और जनता दल यूनाइटेड की पूरी तैयारी है 2025 और फिर से नीतीश। इस नारा को साकार करने के लिए पार्टी ने पूरे राज्य भर में बूथ कमेटी का निर्माण कर दिया, 20 सूत्री का गठन हो गया, सरकारी कमेटियों का गठन हो गया, वर्करों को एनर्जी भरा जा रहा। लेकिन बताया जा रहा है कि सर नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं, अब सरकार में रहने लायक नहीं है। कौन बोला? विपक्ष पद के जो बोला बोल रहे वही, हैं। जो बोला वही अस्वस्थ है। वो तो बोल रहे हैं कि अब जांच भी कराना चाहिए नीतीश कुमार जी का। अरे भैया बोल रहे हैं ना कि जो बोल रहे हैं कि अस्वस्थ है, आपको बता देते हैं टाइगर अभी जिंदाबाद। लेकिन बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी को बस आप 3 ही 4 लोग चला रहे हैं। नीतीश कुमार अपने सरकार को कहाँ चला पा रहे हैं? अपने चलाते हो, किसको क्या चलाता? फीता काटने दूसरा कोई जाता है, फूल का स्वीकृति दूसरा कोई देता है। 7,500 करोड़ रुपया का पूरे बिहार के रोडों का उन्नयन हो रहा, सुदृढ़ीकरण हो रहा है, तो दूसरा कोई पैसा दे रहा। इतनी भारी भरकम बजट पेश उनकी सरकार में हुई तो दूसर को हिसाब कर किताब कर रहा है कि नीतीश जी कर रहे हैं। बोलने के लिए कुछ बोला जा सकता, लेकिन नीतीश है तो बिहार की तरक्की है। नीतीश को नहीं रहने पर बिहार कौन गर्त में जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बताया जा रहा है सर कि अब जंगल राज 2 आ गया है। जिस प्रकार से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, पटना जैसे शहरों में गोलीबारी होता है, डकैती होता है। जंगल राज की परिभाषा तोड़ मोड़ के पेश किया जा रहा। जंगल राज हम लोग बोलते थे कि उनके हुकूमत में जनसंहार होता था, दंगा होता था। नीतीश कुमार के हुकूमत में कहीं जनसंहार बिहार में नहीं हुआ, कहीं दंगा नहीं हुआ। विकास अवरुद्ध हो गया था, करोड़ों रुपए के घोटाला होता था, यहाँ ही नहीं हो रहा है। और दूसरी बात कि जितनी तरक्की हुई है सभी क्षेत्रों में, बिहार के सभी जिला में मेडिकल कॉलेज, सभी जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, सभी अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज और सभी अनुमंडल में ITI कॉलेज, ये हम लोग काम करते हैं। पूरे बिहार में हर पंचायत में 10+2 विद्यालय। और नीतीश कुमार जी बोले कि 25 में मेरी वापसी होगी तो सभी 10+2 विद्यालय को डिग्री कॉलेज में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन एक बयान नीतीश कुमार जी का पिछला चुनाव का वायरल हो रहा है, जिसमें बता रहे हैं कि ये अंतिम मेरा है। उसी को लेकर बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। जो सुन रहा है ना, उसका कान बहिर हो गया या कान उनका काम नहीं कर रहा। वो बोले थे कि आज के प्रचार का अंतिम दिन है। अंत भला तो सब भला। हाँ, आज के प्रचार बोले थे। अच्छा, आज का प्रचार हाँ। बोले थे। अंतिम अभी नहीं हुआ है नीतीश कुमार जी का। अंतिम किसे हो जाएगा? अभी 25 के बाद 30 आएगा ना, उसमें भी नीतीश कुमार नजर आएंगे। हाँ, वहाँ भी नजर आएंगे। जब तक जिंदा रहेंगे नीतीश कुमार, तब तक 1 नंबर के कुर्सी पर रहेंगे। लेकिन बताया जाता है कि नीतीश कुमार अब झुक के रहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़ते हैं सीट के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए। शिष्टाचार है,
कोई भी आदमी बड़े लोगों को प्रणाम करता है तो हल्का झुक जाता है। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पैर तक पकड़ते हैं कुर्सी पर बैठने के लिए। सवाल उठाने वाला को क्या जवाब दीजिएगा जब उसका अपना बाबू माई को कदर करने के लायक नहीं है, संस्कार और संस्कृति से कोई रिश्ता नहीं है। संस्कार को तो सर अभी देखते हुए अपने बड़े लाल को अपने परिवार से बेदखल कर दिए हैं। बेदखल कर दिया, लालू जी कर दिए 10 नंबर में रहता है वो। इन परिवार और पार्टी दोनों से गलत बात है, गलत न्यूज है आपके पास। लालू जी के सोशल मीडिया अकाउंट से तो साफ पत्रांक संख्या का चिट्ठी है, वो चिट्ठी का कोई मायने नहीं है। उस चिट्ठी का कोई मायने नहीं। वह 10 नंबर में तो रह रहा है, तेजस्वी भी रह रहा है, तेज प्रताप भी रह रहा है, लालू जी भी रह रहे हैं, राबड़ी जी भी रह रहे हैं, एके में भोजन बन रहा है, एके में खा रहे हैं। कहाँ अलग कर देंगे? अलग करने का कोई विषय भी नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल सब कुछ अलग किए हैं। जिस प्रकार से उनका सोशल मीडिया पर उनके दूसरी वाइफ का फोटो आता है, ढेरे लोगों को दूसरी वाइफ के फोटो आता है। कौन नेता है जो दो बियाह नहीं वो समझौता नहीं किए सर? कौन समझौता नहीं किया? लालू जी समझौता नहीं कहाँ किए। निकाल दिए, कहाँ चले गए? जो सोशल मीडिया पर, अरे सोशल मीडिया पर लिखने से क्या हो जाएगा, निकाल देंगे। आप कभी 10 नंबर के गेट पर चले जाइए, जिस गेट से तेजस्वी निकलते हैं उसी गेट से तेज प्रताप निकलते हैं। इसलिए कहना मुनासिब नहीं है। क्या चिराग जी हैं एनडीए में? एनडीए का भी पार्ट है। चिराग पासवान के तमाम बयान वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि चिराग पासवान अब अकेले लड़ेंगे, बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। कोई अकेले नहीं लड़ेगा, एनडीए के साथ लड़ेंगे। एनडीए के साथ लड़ेंगे। एनडीए के पार्ट है और एनडीए के मजबूत पार्ट है। हनुमान माने जाते हैं एनडीए के। एनडीए के हनुमान माने या ना माने, लेकिन एनडीए के पार्ट है। एनडीए के पार्ट हैं, कोई अलग नहीं है। कोई डिश डेट है। तो सर कितने कितने सीटों पर समझौता हुआ है? इसका अभी समझौता नहीं हुआ, अभी तो सीटें नहीं बटा। अभी समझौता नहीं हुआ है। अभी समझौता नहीं, समझौता हो जाएगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।